Hello friends, I am HL Gupta. I am going to solve question number 7A CMA Final SFM Suggested, जो एग्ज़ाम आपको जुलाई 2023 में हुआ था। न्यू सिलेबस 2022 वाली सिलेबस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है आप देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए आप, नोशन, एक कलर चेंज कर, Norton Limited is imported goods from to the extent the USA $1 crore. The payment terms in 60 days, interest free credit. For additional credit 30 days, interest at the rate of 7.75% per annum. The banker Norton Limited offered the 30 days loan 9.5% और यूएसए बैंक ने जो लोन दे सकता है, वो जो एक्सपोर्टर है वो आपको 30 डेज की क्रेडिट देगा तो 7.75% पे, और इंडियन बैंक 30 डेज के क्रेडिट पे लेगा तो 9.50% पर एनम होगा। फर्दर देयर कोड्स फॉर द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, स्पॉट रेट इज दिस, 60 डेज फॉरवर्ड रेट इज दिस, 90 डेज फॉरवर्ड रेट इज दिस। एडवाइस व्हिच ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी बेटर for Notion Limited? Pay the supplier on 60 days and avail the bank loan for the 30 days. Avail the supplier after 90 days. Consider 360 days in a year. Calculate to be crore. Rounding of 4 decimal place. For NI 5 decimal points. This you have to calculate. तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एक यूएसए की कंपनी है, यूएसए कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है। इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। इस एक्सपोर्ट पे इन्होंने क्या किया, इनको पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है? 1 करोड़ डॉलर, 1 करोड़। इनके पास ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, विदाउट इंटरेस्ट, पे आफ्टर 60 डेज, विथ इंटरेस्ट, पे आफ्टर 90 डेज। दो ऑप्शन इनके पास है। अब देखिए यहां पे स्पॉट रेट दिया हुआ है $1, 60 डेज फॉरवर्ड लिखा हुआ है, 60 डेज फॉरवर्ड $1 इक्वल टू रुपीज, और 90 डेज फॉरवर्ड $1 इक्वल टू रुपीज। तो क्या लिखा हुआ है आज के स्पॉट? 75.50, 76.15, 76.15, 75.50, 76.45, 76.45 ये आपका रेट दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर इंडियन बैंक लोन लेता है, इंडियन बैंक लोन, इंडियन बैंक 9.5% पर एनम। यूएसए बैंक चार्ज जो करता है, यूएसए बैंक या एक्सपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर जो चार्ज करता है कि 30 डेज के क्रेडिट के लिए, 30 डेज की क्रेडिट के लिए वो कितना चार्ज करता है? वो चार्ज द एडिशनल क्रेडिट 60 डेज विदाउट एनी इंटरेस्ट फ्री। फॉर एडिशनल क्रेडिट 30 डेज, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.75%। हियर इज 7.75% पर एनम।
This information is given. On the basis of this, you have to find, for Indian company point of view, what is the cost of export after 90 days. After 90 days, क्या कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है 90 डेज के बाद, क्या कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है 90 डेज के बाद. यदि यूएसए कंपनी, अगर यूएसए कंपनी इंडियन कंपनी यूएसए कंपनी को 60 डेज के बाद में पेमेंट करता है तो, या 90 डेज के बाद में पेमेंट करता है तो, ये दोनों केसेस में, इस दोनों केसेस में आपको दिखेगा, इस दोनों केसेस में उसको अगर 60 डेज के बाद पेमेंट करता है यूएसए कंपनी को, तो 30 डेज के लिए वो इंडियन बैंक से लोन लेगा 30 डेज के लिए. अगर यूएसए कंपनी को अगर वो 90 डेज के बाद पेमेंट करता है तो यूएसए कंपनी को 30 डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अल्टीमेट कंपनी ये चाहती है कि 90 डेज के बाद क्या कॉस्ट पड़ेगा, 90 डेज के बाद क्या कॉस्ट पड़ेगा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या था इसमें, पे सप्लायर इन 60 डेज. 60 डेज में हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं. में सप्लायर को पेमेंट करें. कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट फॉर इंडियन कंपनी. फर्स्ट पार्ट, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 60 डेज equivalent rupees for dollar 1 crore at 60 days forward rate. $1 equal to, what is the 60 days forward? 76.15 rupees, 76.15. $1 crore equal to 76 crore 15 lakh. This amount you have to pay to Indian company. The Indian company, for buying this dollar, Indian company will have to pay 76 lakh 15,000. ये जो पैसा कब पेमेंट करनी है, ये वाला पॉइंट को देखिए, इस एग्जांपल को, इस लाइन को देखिए. ये लाइन आपके पास है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये 60 डेज के लिए है और यहाँ पे 30 डेज का है. आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया यूएसए कंपनी को, तो आपको एक्चुअली चाहते हैं कि ये भाई हमारी कॉस्ट आपको यहाँ से नहीं, यहाँ पे कॉस्ट कितना पड़ेगा 90 डेज पे, 90 डेज पे आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी. तो आपने यूएसए कंपनी को तो पे कर दिया ये, और यूएसए कंपनी को कब पेमेंट किया, आफ्टर 60 डेज पेमेंट किया. लेकिन अल्टीमेट आप कॉस्ट जानना चाहते हैं, आप कॉस्ट निकालना चाहते हैं 90 डेज के बाद, 90 डेज के बाद. तो ये वाला पैसा है, आपने इंडियन बैंक से लोन लिया होगा, इंडियन बैंक से लोन लिया होगा, 76 लाख 15,000 इंडियन बैंक से लोन लिया होगा फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज के लिए. तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे इन नेक्स्ट 30 डेज. नेक्स्ट 30 डेज पे आपको क्या प्रॉब्लम होगा, तो भाई यहाँ पे 76 लाख 15,000 1 plus what is the rate, Indian company will take loan at the rate of 9 point something percent, 9.5%, 0.095 divided by 360 into 30 days. तो क्या अमाउंट होगा बताइए आप, यहाँ पे कितना अमाउंट होगा.
कैलकुलेट कीजिए 0.095 डिवाइड 360 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 76,15,000 76 crore 15 lakh. This is 76 crore 75 lakh 76 crore 75 lakh 28,541.463. This is the cost of import after 90 days when exporter is paid after 60 days. When exporter is paid after 60 days. Okay. Next case, exporter is going to pay after 90 days. Option second. Exporter is paid after 90 days. Exporter is paid after 90 days. Exporter is paid after 90 days. 90 डेज के बाद एक्सपोर्टर को पेमेंट किया जा रहा है. ठीक है. अब आप देखिए अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे टू एक्सपोर्टर डॉलर रिक्वायर्ड टू पे टू एक्सपोर्टर आफ्टर 90 days. Look at it. For first 60 days, पहले 60 दिन के लिए कोई आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा. पहले 60 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं. पहले 60 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं. पहले 60 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं. इसका मतलब $1 करोड़ का इंटरेस्ट लगेगा 30 दिन के लगेगा. तो 0.0 क्या इंटरेस्ट रेट है 7.75 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 30. ये कितना हो जाएगा 0.0775 डिवाइड 360 इंटू 30 प्लस 1 इंटू $1 crore 64,583.331. अब आपको इनको रुपीज में निकालना पड़ेगा. इक्विवेलेंट रुपीज एट 90 डेज फॉरवर्ड रेट $1 इक्वल टू 90 days for 76.45 $1 crore 64 lakh 583 1 crore 64 lakh 1 crore 64 लाख. हम एक बार प्लीज एक बार चेक कीजिए तो ये कितना आ रहा है. दिस इज 775%. क्या मेरी कैलकुलेशन एक बार चेक करें. 0.0775 डिवाइड 360 इंटू 30 प्लस 1 इंटू $1 crore 64 lakh 583.33331 correct equal to rupees 76.45
1 crore 64 583 76.45 76 crore 94 lakh 37,395 654 अब बताइए आपको कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है। ये 76,94,395.654 तो ये 7694 है और पहले वाले अल्टरनेटिव में कितना था 7675 है। तो हमारे पास सेकेंड अल्टरनेटिव इज द कॉस्टली, फर्स्ट अल्टरनेटिव इज द बेस्ट। डिसीजन, what is the decision? It is better decision to pay after 90 days. It is better decision to pay after 60 days. एक्सपोर्टर को 60 डेज में पेमेंट करो, इंडियन बैंक से लोन लेकर 30 डेज के लिए पेमेंट करो, वो आपको बेटर है कि 60 डेज में आप देखिएगा 60 डेज की पेमेंट 90 डेज की पेमेंट में क्या डिफरेंसेस है। 60 डेज में आप पेमेंट कर रहे हैं 76 करोड़ 75,28,000 75,28,000 541.463 541.463 दिस इज लोअर देन 90 डेज। अगर एक्सपोर्टर को पेमेंट करते हैं, एक्सपोर्टर को 90 डेज में पेमेंट करते हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी हो रही है 76,94,37,395.654। तो ये आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, ये वाली आपके लिए बेटर है। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।